Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.5. The topic is determinant of matrices. Determinant किस तरीके से फाइंड किया जाता है matrices का? Like for example, we have a matrix with the elements A, B, C, D. ठीक है. So इसका determinant जब हम फाइंड करेंगे, so determinant फॉर्म में आपने लिखना है matrices को सबसे पहले. This is a symbol for determinant A, B, C, D. अब इसका determinant किस तरीके से फाइंड होगा? फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होती है पहले, ठीक है, A इंटू B D एंड माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि B मल्टीप्लाई C. So this is the determinant of a matrix. 2x2 मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स A एंड दैट इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 एंड 1. ए का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें, ठीक है. दिस इज अ सिंबल फॉर डिटरमिनेंट. मैट्रिसेस को आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है एंड दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का सिंबल डालें, मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट फॉर्म में करें और फिर फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ एलिमेंट माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन लेनी है. सो 5 1 ज़ा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 एंड दैट इज 29. सो ए डिटर्मिनेंट इज 29. ठीक. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट बी जो है वो दिया हुआ है 5 4 5 माइनस 2 एंड 13. ठीक है. इसको भी आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 4 5 माइनस 2 एंड 13. That will be equal to 4 into 13 minus 5 into minus 2. फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 और माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सो इस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें 52 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 10 दोनों को ऐड कर दे तो 62. तो ये हमारे पास आ जाता है बी का डिटर्मिनेंट. ओके. एक मैट्रिक्स ई है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो 2p माइनस 3q r और s है. इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 2p r माइनस 3q एंड माइनस s. ओके. मल्टीप्लाई जब करेंगे फर्स्ट को 4 के साथ तो ये आ जाएगा 2p इंटू माइनस s माइनस 3q इंटू r. ओके. नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए माइनस 2p को s के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2ps एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3qr. अब चूँकि इसकी सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है और दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. और दूसरी बात ये देखिए जब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का सिंबल हट जाता है. ठीक है. सो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है ये. अब आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की तरफ. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए भी हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना होता है. सो लेट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4. जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 के साथ
तो 3 4 ज़ा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12। और देख दोनों प्लस माइनस कैंसिल, आंसर इज 0। सो व्हेन एवर आंसर इज 0 द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये सिंगुलर मैट्रिक्स की मीन्स के डिटर्मिनेंट जब आपके पास 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट को पहले फाइंड करें। डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 5 2 3 1। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। So 5 into 1 minus 2 into 3, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, minus 3 2 ज़ा 6 and that is equal to minus 1. So B determinant and that is not equal to 0. Whenever determinant is not equal to 0, अगर वो negative आ जाए या positive आ जाए, so it is the example of non-singular matrix. ठीक है, so non-singular matrix में आपके पास determinant का आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है सो इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना होता है, हम लेट वी हैव टू मैट्रिसेस, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो पहले तो आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अच्छा एडजॉइंट में हमने करना क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट जो है, फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करना है। मींस के 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज करनी होती है। सो 4 1 की जगह आ जाएगा और 4 की जगह 1 आ जाएगा। और इन सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। अब ये इसका अपना साइन पॉजिटिव है तो इसका आ जाएगा -2। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट भी पॉजिटिव है तो इसका -3। सो दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बी में भी आपने फाइंड करना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एक्सचेंज फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट। तो -3 की जगह आ जाएगा -4 और -4 की जगह आ जाएगा -3 और सेकेंड और फोर्थ एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। सो बोथ आर पॉजिटिव तो आंसर दोनों के नेगेटिव आ जाएंगे, -6 -2। ठीक है, सो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज करने, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। सो कीप वॉचिंग।